हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी में इसके अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.5 सॉल्व कर रहे हैं। उसका पहला प्रश्न और सर्व समीकरणों का एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में दूसरा और तीसरा प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। जो पहला वीडियो है उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा और अदर चैप्टर्स जो हम लोग पहले से सॉल्व कर चुके हैं उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा और हमारे इस काम को पसंद करते हैं, हमारे वीडियो को आप पसंद करते हैं, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देर के हम लोग सीधे आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। एक चीज और, अगर आपने अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जैसे ही आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए हम लोग आ जाते हैं दूसरे प्रश्न और तीसरे प्रश्न पर। जो हमारी प्रश्नावली 2.5 है उसका दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पर सर्व समीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए जो हम चाहे तो 103 पहला भाग है, 103 और 107 चाहे तो हम लोग जो है यहाँ पर गुणा कर लें। 103 और 107 गुणा करना हम लोग तो पहले से सीख चुके हैं, बहुत आसानी से जानते हैं। लेकिन हमको डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, क्या करना है, सर्व समीकरणों का प्रयोग करना है। सर्व समीकरण हमारी क्यों पढ़ाई जाती है, क्यों पढ़ाई जाती हैं, हम लोग पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारी सर्व समीकरण होती हैं वो हमारे कैलकुलेशन को आसान बनाती हैं, तो इसलिए हम आसानी से कैलकुलेशन कर पाएंगे। एक चीज आपको इनको सवालों को सॉल्व करने से पहले आप एक चीज आपने पढ़ा होगा कि जैसे आपसे कहा जाए 10 गुणे 100 किया जाए तो आप आसानी से बता देंगे कि ये आपका 1000 आएगा। अगर आपसे मैं कहूं कि 20 गुणे 100 कीजिए तो आप भी बता देंगे, तो ये आपका 2000 आ जाएगा। कैसे, 2 का 1 के साथ गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 1 2 3 जीरो रख दिए। अगर आपका जैसे 40 गुणे 200 है, इसको अगर आपसे गुणा करने कहा जाए तो 4 का 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 आएगा, 1 जीरो ये 2 जीरो यानी कि 3 जीरो रख देंगे। इस तरीके का कैलकुलेशन करना हम लोगों के लिए आसान होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा प्रश्न दिया गया है उसको ज्यादातर जीरो के रूप में यानी 100 200 ऐसे में कन्वर्ट करेंगे। तो जो हमारा पहला प्रश्न है दूसरे प्रश्न का पहला भाग 103 गुणे 107 है, उसको नोट करते हैं भाई। तो देखिए जो हमारा पहला प्रश्न क्या लिखा है, 103 गुणे 107 लिखा है। अब हम लोग जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 103 गुणे 107 को, इसको आप ऐसे तो लिख सकते हैं, 103 को हम लोग 100 धन 3 लिख सकते हैं, और इसके बाद जो 107 है उसको आप क्या लिख सकते हैं, 100 धन 7 लिख सकते हैं। अब अगर इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो ये हमारा एक सर्व समीकरण के जैसा लिखा है। कौन सी सर्व समीकरण के जैसा लिखा है, x धन a और x धन b, उसी के रूप में लिखा है। देखिए बराबर, इसको हम लोग जानते हैं x की घात 2 धन का a धन b x और धन का ए बी, यही तो आपका सर्व समीकरण के रूप में लिखा है। तो यहाँ पर अगर आप प्रश्न और सर्व समीकरण की तुलना करते हैं तो जो x है भाई वो किसके बराबर है, 100 है, और इसके बाद जो a है वो आपका 3 है, b है वो क्या है 7। देखिए x की जगह पे 100 लिखा है, जो a की जगह पे 3 लिखा है, b की जगह पे 7 लिखा है। ये मान आप यहाँ पर x की घात 2 धन a धन b x धन का ए बी यहाँ पर रख देंगे तो आपका जो प्रश्न है भाई वो क्या हो जाएगा, 100 धन 3 और 100 धन 7 बराबर 100 और उसका वर्ग धन a यानी कि 3 और b यानी कि 7, a धन b और गुणे x, x की जगह पे हमारा 100 है, फिर धन का ए बी यानी कि 3 गुणे 7। अब इसके बाद हम लोग 100 का वर्ग करना, तो 100 गुणे 100 करेंगे तो आपका 1 आएगा, और 2 जीरो हैं, 2 और बढ़ाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 आ जाएगा। धन 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 और गुणे 100, और धन का 7 तिरका 21 होता है। भाई ये 7 3 10 हो गया, और ये आपका जो 100 था उसको हम लोगों ने वैसे ही लिख दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका ये 1 2 3 4 और धन, इसको गुणा करिए तो आपका कितना आ जाएगा,
1000 आएगा ना। एक एकम एक, 3 जीरो, धन का 21। ये देखिए आपका 10,000, उसमें 1000 जोड़िए 11,000, 11,000 में 21 जोड़ दीजिए तो 11,021, तो 11,021 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। एक को सीधा बनाते हैं भाई, तो यहाँ पे 11,021। और देखिए आपने कहीं भी आपको अगर कल रफ वर्क कैलकुलेशन का रफ वर्क अगर करना पड़ा हो तो आप बता दीजिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो कैलकुलेशन है हमारा आसान बनाती हैं सर्वसमीकाएं। तो यही तो यहाँ पे हमें देखने को मिला। जो हमारा कैलकुलेशन था 103 गुणे 107 का, बड़ी आसानी से जब आप इनको सीख जाएंगे तो स्पीड से करना सीख जाएंगे। अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पहला भाग हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं भाई दूसरे भाग पर। दूसरा जो भाग हम लोगों का क्या कह रहा है, 95 गुणे 96। 95 और 96 को अगर आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा। हमें डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, सर्वसमीकाओं का प्रयोग करना है। तो क्या करना है, देखिए हमारा जो अभी मैंने बताया कि जो प्रश्न में हम 100 या 100 के गुणज के रूप में लिखेंगे, तो आप 95 को तो चाहे तो आप 90 धन 5 और 90 धन 6 लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करें 100 के रूप में, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 5। 100 से 5 घटाएंगे तो आपका 95 आएगा, और जो दूसरा है उसको आप 100 से 4 घटाने पर आपके पास 96। क्योंकि हम लोग जानते हैं 10, 100, 1000 के जो गुणज हैं उनका कैलकुलेशन करना हम लोगों के लिए आसान होता है। अब अगर आप इस प्रश्न को हम लोगों ने ऐसे बदल दिया, अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपकी एक सर्वसमीका के जैसा लिखा है, जो कि आपने पहले भाग में लगाई थी वही यहाँ पे भी लगेगी। x धन a और x धन b बराबर आपका x की घात 2 धन a धन b और यक्ष और धन का ए बी, उसी के रूप में तो लिखा है। अब अगर इसको आप इस सर्वसमीका से तुलना करेंगे तो यक्ष की जगह पे आपका वही 100 लिखा हुआ है। ए बराबर चिन्ह विशेष ध्यान रखना है, ए आपका देखिए माइनस का 5 है और बी बराबर आपका माइनस का 4 है। यही तो है। अब ये सारे मान हम लोग यहाँ सर्वसमीका के राइट हैंड साइड में लिख देंगे। तो जो हम लोगों का सवाल है वो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 5 और 100 माइनस का 4 बराबर x की घात 2। सर्वसमीका ध्यान से देखिए, x की जगह पे आपका 100 है तो 100 की घात 2, फिर आपका धन a धन b, a की जगह पे माइनस का 5 रखिए और b की जगह पे माइनस का 4 और x की जगह पे 100, और फिर इसके बाद धन ए बी, a की जगह पे माइनस का 5 और गुणे माइनस का 4। अब हमें केवल और केवल सिंप्लीफाई करना रह गया। यहाँ पे देखिए आपका जो 100 का वर्ग, अभी हम लोगों ने 1 2 3 4 2 जीरो हैं तो आपको 2 और बढ़ा देना है। फिर इसके बाद धन, यहाँ पे देखिए आपका कितना है, -5 और -4 जोड़ने पर माइनस का 9 आएगा और ये आपका 100, और फिर धन, ये दोनों ऋणात्मक हैं, गुणा करने पर आपका 20 आ जाएगा, 4 पंचे 20। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका ये कितना है, 10,000, यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे ये ऋणात्मक -900 आ जाएगा, और फिर इसके बाद धन का 20। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आप अगर इसको घटाएंगे तो भैया 10,000 से अगर आप 1,000 घटाते हैं तो 9,000, और ये 100 कम है तो यानी कि 9,100, और 9,100 में 20 जोड़ेंगे तो 9,120 आ जाएगा। तो यही हम लोगों का आंसर हो गया भैया, 9,120। और यही आपका आंसर देखिए, केवल और केवल आपने ओरली कर दिया, बिना कहीं भी रफ वर्क के हमारा कैलकुलेशन हो गया है भाई। 10,000 से 900 घटाने पर आपका 9,100 आएगा ना, और उसमें 20 जोड़ दिया 9,120। तो बताइए आपको कहीं भी कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आई हो सॉल्व करने में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने एक्सप्लेनेशन हमारा लाइक किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जरूरत और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न के तीसरे भाग पर। जो हम लोगों का तीसरा भाग क्या लिखा है, 104 गुणे 96।
तो इसको हमें सर्वसमीका के जैसा बनाना है, गुणा डायरेक्ट नहीं करना है और सर्वसमीकाओं का प्रयोग करना है। तो पहले हम इस सर्वसमीकाओं के रूप में लिखें तो जो हमारा 104 है उसको आप क्या लिख सकते हैं, 100 धन 4 लिख सकते हैं। बताइए 100 में 4 जोड़ने पर आपका 104 आ जाएगा। जो 96 है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 100 से 4 घटाएं, 100 से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 96 आएगा ना। अब हम लोगों का ये एक सर्वसमीका के जैसा लिख गया है। और कौन सी सर्वसमीका है भाई, x धन y और x माइनस वाई। देखिए केवल और केवल दो ही पद हैं, उनको एक बार जोड़ा गया है, एक बार घटाया गया है, यही तो है। तो हम लोगों की जो दो पद को जोड़ना और घटा करके गुणा करने वाली जो सर्वसमीका, तीसरी सर्वसमीका है x धन y x माइनस वाई बराबर क्या है, x की घात 2 और माइनस y की घात 2। अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न और सर्वसमीकाओं की तुलना करेंगे तो आपका जो यक्ष है भाई वो 100 है और जो y है वो आपका 4 है। तो जो हम लोगों का सवाल है वो यहाँ पे नोट करते हैं और सर्वसमीका के जो राइट हैंड साइड में x और y का मान लिख देते हैं। तो हम लोगों का जो प्रश्न है भाई 100 धन 4 और 100 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 100 की घात 2 और माइनस 4 की घात 2। x की जगह पे 100 और y की जगह पे 4 रख दिया। 100 का वर्ग अभी हम लोगों ने 1 2 3 4 0 और माइनस 16। अब आप इसको अगर आप घटाएंगे कितना आएगा भैया, देखिए यहाँ पे आप 10,000 से 16 घटाएंगे तो 9,984 आ जाएगा, 9,984 ही तो आएगा। देखिए जोड़िए 4 6 10 8 1 9 1 10 9 1 10 9 1 10 आंसर आ जाएगा 9984 यानी 9,984 हम लोगों का आंसर हो गया। बिना किसी रफ वर्क के हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। यही तो हमारा सर्वसमीकाओं का बेनिफिट है। जो दूसरा प्रश्न है उसके सभी भागों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। तीसरे प्रश्न में भी हमसे यही कह रहा है कि उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए, यानी कि हमें गुणनखंड करना है। तो जो हम लोग गुणनखंड करना पिछले क्लासेस में सीख चुके थे या पिछले वीडियोस में सीखा था, मध्य पद को विभक्त करना या सर्वसमीकाओं का प्रयोग करना, तो हम लोग पिछले क्लासेस में सीखे थे, तो उन्हीं का यहाँ पे, लेकिन हमें यहाँ पर केवल और केवल सर्वसमीकाओं का प्रयोग करना है। तो चलिए जो पहला भाग है 9x की घात 2 धन का 6xy धन y की घात 2, इसको पहले हम लोग नोट करते हैं और फिर हम लोग चेक करते हैं किस सर्वसमीका के जैसा लिखा है। जिस सर्वसमीका के जैसा ये हमारा लिखा होगा वही यहाँ पर प्रयोग करनी पड़ेगी। चलिए पहले प्रश्न को नोट करते हैं फिर सॉल्व करते हैं भाई। तीसरे प्रश्न के पहले भाग को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो पहला पद और ये आखिरी पद पूर्ण वर्ग लिखा है और बीच में मध्य पद लिखा है, यानी कि ये हमारा किस रूप में है, a धन b की घात 2 बराबर a की घात 2 धन का 2ab और धन का b की घात 2, इसी रूप में तो दिख रहा है। ये जो आपका राइट हैंड साइड है इसी रूप में, क्योंकि दो आपके पद हैं वो पूर्ण वर्ग हैं, बीच में आपका जो पद लिखा है उसमें धन का चिन्ह, यानी कि यहाँ पे यही सर्वसमीका लगेगी। तो आप देखिए जो 9x की घात 2 है उसको हम लोग 3x की घात 2 लिख सकते हैं और धन यहाँ पे y को y की घात 2, फिर इसके बाद धन का 2 गुणे ए बी है ना, तो ए की जगह पे 3x और गुणे बी की जगह पे y। अब अगर इस मध्य पद का गुणा करें, क्या हमारा यहाँ पे जो सवाल में दिया गया वही आ रहा है, तो समझ जाना कि हमारी यही सर्वसमीका है। 2 3 6x y आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग कौन सी सर्वसमीका, a की घात 2 धन का 2ab और धन का b की घात 2 बराबर a धन b की घात 2 से तुलना करें। तो यहाँ पे हमारा जो a बराबर है वो 3x है और b बराबर y है, वो यहाँ पर रख देना है। तो हम लोगों का जो सवाल है वो क्या हो जाएगा भाई, 3x की घात 2 धन का 2 गुणे 3x और गुणे y और धन y की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा
3x धन y की घात 2। अब इसको आप ऐसे भी लिख लीजिए 3x धन y और 3x और धन का y, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि x की घात 2 बराबर x गुणे x, घात 2 का मतलब 2 बार गुणा उसी पद का उसी पद के साथ। तो हम लोगों का जो पहला भाग है भाई वो सॉल्व हो गया। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो हमारा पहले भाग का आंसर है 3x धन y, 3x धन y, या आप यहाँ तक भी करते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर वही है। अब हम लोग इसके बाद आ जाते हैं इसके दूसरे भाग पर। तीसरे प्रश्न का जो दूसरा भाग है वो भी आपका भाई बिल्कुल पहले के जैसा है, केवल एक चीज परिवर्तन है, जो आपका मध्य पद लिखा है वहां पर ऋणात्मक चिन्ह लग गया है। तो यानी कि यहाँ पे भी आपको कौन सा a की घात 2 माइनस का 2ab और धन का b की घात 2, क्योंकि 3 पद आपके यहीं पर आते हैं, और बराबर a माइनस b की घात 2, ये वाली समीकरण लगेगी। अब हम लोग इसमें चेक करें भाई, तो देखिए जो पहला और आखिरी दोनों पद आपके पूर्ण वर्ग लिखे हैं, 4 को हम लोग 2y की घात 2, 4y की घात 2 को 2y की घात 2, और फिर इसके बाद धन 1 को तो आप चाहे 1 की घात 2 लिखिए, चाहे घात 3 लिखिए, चाहे 4 लिखिए, चाहे 5 लिखिए, 1 की घात कितनी भी लिखिए उसका मान 1 ही आएगा। इसके बाद माइनस 2 गुणे 2y और गुणे 1, हम लोगों ने 2ab के रूप में लिखा, तो क्या ये आपका माइनस का 4y आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, 2 दूनी 4y, यानी कि हम लोगों का ये इस सर्वसमीकरण के रूप का है। तो अगर आप इसको तुलना करेंगे तो a बराबर आपका 2y है और b बराबर आपका 1 है। तो जो हम लोगों का प्रश्न है भाई क्या हो जाएगा, देखिए 2y की घात 2 माइनस 2 गुणे 2y और गुणे 1 और धन 1 की घात 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस b की घात 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a की जगह पे 2y और b की जगह पे 1 उसकी घात 2, और घात 2 को अभी हम लोगों ने बताया कि अगर आपके पास x की घात 2 है, इसका मतलब x गुणे x है। तो यहाँ पे x की जगह पे 2y माइनस 1 वैसे तो लिखा है, तो आप 2y माइनस का 1 और 2y माइनस का 1 लिख दीजिए, और आपका जो दूसरा भाग है वो भी सॉल्व हो गया। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग जो तीसरा प्रश्न है उसके आखिरी भाग पर आ जाते हैं। तीसरे का जो आखिरी भाग है यानी कि जो तीसरा भाग है वो क्या लिखा है, x की घात 2 माइनस y की घात 2 बटे 100। यानी कि अगर हम प्रश्न को ध्यान से देखें तो दो संख्याएं लिखी हैं और वो वर्ग के रूप में लिखी और उनका अंतर है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है। तो वहां पर आपकी कौन सी सर्व समीकरण लगती है भैया, a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर क्या होता है, a धन b और a ऋण b। यही तो सर्व समीकरण होती है जब आपका दो संख्याओं के वर्गों का अंतर के रूप में लिखा हो, तो वही यहाँ पर लग जाएगी। तो देखिए हम लोग x है उसको क्या लिख सकते हैं, x की घात 2 को x का वर्ग माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, y आपका घात 2 को y, और जो 100 है वो आपका 10 का वर्ग है और उसकी घात 2। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर a धन b और a ऋण b से तुलना करेंगे, यही सर्व समीकरण लगाएंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे a बराबर x है और b बराबर आपका y बटे 10 है। ये मान आप यहाँ राइट हैंड साइड में रख देंगे। तो जो हम लोगों का प्रश्न है भाई क्या हो जाएगा, x की घात 2 माइनस y बटे 10 की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा, a धन b, a की जगह पे आपका x और धन y बटे 10 एक ब्रैकेट में, और जो दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस y बटे 10। देखिए कितना आसान सा प्रश्न था, बहुत ही आसानी से आपका सॉल्व हो गया। केवल और केवल हमें क्या बात याद रखनी है, जो हमारी सर्व समीकरणाएं हैं उन सर्व समीकरणों को रिमाइंड रखना है। उन सर्व समीकरणों को हमेशा आप अपने माइंड में रखेंगे। जब आप सर्व समीकरणाएं आपको याद होंगी तो प्रश्न को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सी सर्व समीकरण लगने वाली है।
इस कॉन्सेप्ट को आपको इस प्रश्नावली में फॉलो करना है। वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन हमारा कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग 2 ही प्रश्नों को सॉल्व करने वाले थे। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ।